नमस्कार दोस्तों गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट भारत कम से कम करे, इसको लेकर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। रिसेंटली सबसे पहले आपने देखा होगा पीएम मोदी ने खुद यहां पर आह्वान किया सभी देशवासियों से कि अगले 1 साल तक कम से कम जो गोल्ड है वो खरीदा जाए, जो सिल्वर है उसको कम यूज़ किया जाए। और मैं आपको बता दूं उसके जस्ट बाद सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर उसको 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। उसके बाद यहां पर रिसेंटली खबर आई कि जो एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम होती है गोल्ड इंपोर्ट को लेकर उसमें 100 केजी तक का लिमिट लगाया गया। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन कल यहां पर एक बहुत बड़ा कदम लिया है सरकार ने। आप समझिए कि जितना भी सिल्वर हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। मतलब अब बिना सरकार की इजाजत के सिल्वर को इंपोर्ट नहीं किया जा सकेगा। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, स्पेशली ये जो दो न्यूज़ है कि गोल्ड के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए और साथ ही साथ कल जो सरकार ने सिल्वर को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली 2027 हो या फिर 2028 की तैयारी, हर एक बैच स्टडी IQ पर अवेलेबल है। और इन बैचेस के अंदर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर एक चीज़ की तैयारी कराई जाती है। 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज़ दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सरकार ने किया क्या। आप सब जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर DGFIFT है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। उन्होंने यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि जो मेजर सिल्वर कैटेगरीज है जिसको भारत इंपोर्ट करता है, अभी तक उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, वो फ्री था, लेकिन अब यहां पर उसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी होता क्या है, और ये जो चेंज है वो इमीडिएट बेसिस पर लागू हो गया है। अच्छा, यहां पर एक चीज समझिए, सिल्वर जो हम इंपोर्ट करते हैं वो अलग अलग फॉर्म में किया जाता है। जैसे कि सिल्वर बार हो गया, बार के फॉर्म में जो हम करते हैं, सेमी मैन्युफैक्चर्ड जो सिल्वर है, सर्टेन इंडस्ट्रियल फॉर्म में जो सिल्वर है। तो ये जितने भी प्रकार की ये जो सिल्वर आप देख रहे हो, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया। और मैं आपको बता दूं, हमारा 90% जो सिल्वर इंपोर्ट होता है वो इसी फॉर्म में होता है। अच्छा, यहां पर अब समझने की बात है कि रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है। क्या है ना कि भारत की जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें 3 कैटेगरीज देखने को मिलती है। पहला कैटेगरी है फ्री, मतलब यहां पर सरकार से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, सरकार ने फ्री कर रखा है, आपको जितना इंपोर्ट कराना है कराइए, बस आपको यहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो देनी होगी। फिर दूसरा कैटेगरी है रिस्ट्रिक्शंस वाला कैटेगरी, मतलब यहां पर अगर आपको इंपोर्ट कराना है तो लाइसेंस लेना होगा या फिर सरकार से परमिशन लेनी होगी। और तीसरा होता है प्रोहिबिटेड, मतलब इसके ऊपर कंप्लीट बैन है, आप किसी भी हालत में उसको इंपोर्ट नहीं करा सकते। तो ध्यान रखिएगा, सिल्वर के इंपोर्ट के ऊपर सरकार ने बैन नहीं लगाया है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्शन वाले कैटेगरी में डाल दिया है कि अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पहले सरकार से इजाज़त लेनी होगी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, इसकी वजह से ये जो सरकार ने किया, इसकी वजह से सरकार के पास डिस्क्रिशनरी कंट्रोल आ गया है सिल्वर को लेकर। अब सरकार जो चाहे कर सकती है, यहाँ पर अगर चाहे तो लिमिट लगा सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पूरी तरह से, किसी को अलाउ करेगी, किसी को नहीं करेगी, काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से ये सडन मूव क्यों चला गया। क्या है ना, रिसेंटली हमें ये देखने को मिला कि सिल्वर का इंपोर्ट में बहुत बड़ा जंप आया है। मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 2025-26 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा, हमने उस समय, आपको पता है कितना इंपोर्ट किया सिल्वर? $12 बिलियन। आप सोच के देखो, 2024-25 में हमने इंपोर्ट किया था सिर्फ $4.8 बिलियन। ऐसा क्या हो गया कि 2025-26 में हमें एक साल में $12 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज है। और कहीं ना कहीं ये आप समझ के देखिए, इसकी अगर वजह से क्या होगा, हमारा बहुत सारा जो डॉलर है वो फालतू का वेस्ट होगा, बाहर जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अभी इस फाइनेंशियल ईयर, ये जो नया वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, इसमें अप्रैल के महीने में 157% इंक्रीज हुआ है सिल्वर के इंपोर्ट को लेकर। तो सरकार को काफ़ी ज़्यादा डर हो गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारा सिल्वर भारत के अंदर आएगा और इसकी वजह से हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर है वो बिगड़ सकता है। फिर दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप सब जानते हो, ये जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाने के लिए की जा रही हैं, क्योंकि अगर इंपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, रुपी कमजोर होगा। और भारत तो ऑलरेडी यहाँ पर क्रूड ऑयल को लेकर काफ़ी चिंतित है। क्रूड ऑयल इतना महंगा है
तो उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट गोल्ड और सिल्वर को रोक सकते हैं, वो सरकार करने की कोशिश कर रही है। और ये नॉन एसेंशियल इंपोर्ट होते हैं, मतलब इससे कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बेनिफिट नहीं होता, तो सरकार का मानना है कि इसको हम रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं। फिर तीसरा है रूपी डिप्रिसिएशन का कंसर्न। अभी रिसेंटली आप देख लो, आज तक का सबसे लोएस्ट लेवल पर चला गया है रूपी, मतलब कब ये 100 छूने वाला है आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत तेजी से फॉल हुआ है। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो बिलियन का इंपोर्ट है, मतलब गोल्ड सिल्वर का जो इंपोर्ट है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना भी गोल्ड है हम यूज़ करते हैं वो सभी इंपोर्ट कराते हैं, जितना भी सिल्वर हम यूज़ करते हैं उसका 80% हम इंपोर्ट कराते हैं। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डॉलर आउटफ्लो को रोका जाए, रूपी को स्टेबलाइज किया जाए, फॉरेक्स रिजर्व को प्रोटेक्ट किया जाए। और फाइनली आता है करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है। भारत ऑलरेडी क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मतलब ये सब तो हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं, जो कि नेसेसरी, हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम सिल्वर और गोल्ड को रोकेंगे तो कहीं ना कहीं ये असर पड़ेगा। और ज़्यादा हाई करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो करेंसी फिर वीक होगी, इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है उसको काफ़ी नुकसान होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से सिल्वर का इंपोर्ट बढ़ गया। मतलब गोल्ड तो चलो समझ में आता है, सिल्वर में ऐसा क्या हुआ है? ट्रेडिशनली क्या होता था ना, सिल्वर की डिमांड भारत में ज्वेलरी की वजह से, यूटेंसिल्स हो गया, रिलीजियस आइटम्स, वेडिंग परचेजेस, इन सब की वजह से होती थी। लेकिन रीसेंट ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आजकल लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी गोल्ड के बजाय सिल्वर को इंपोर्ट करा रहे हैं, सिल्वर में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन के हेज के तौर पर देखा जा रहा है। जनरली गोल्ड को देखा जाता था सेफ हेवन। तो इसका एक मेन कारण है ना कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि सिल्वर के प्राइसेस गोल्ड से भी ज्यादा बढ़े हैं। अगर आप परसेंटेज के टर्म में देखोगे तो लोग स्पेकुलेशन करने लग गए हैं। मतलब सिल्वर का ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग करने लगे हैं, ये सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है। और इसी की वजह से यहां पर जो सिल्वर का डिमांड है अचानक से एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं बता दूं कि सरकार ने ये जो कदम लिया है उसके पीछे का लॉ क्या है, मतलब लीगल फ्रेमवर्क क्या है। देखो, यहां पर फॉरेन ट्रेड एक्ट है 1992 का, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 का। इसी की वजह से डीजीएफटी को पावर मिलती है कि वो इंपोर्ट को रेगुलेट कर सकती है, जो कैटेगरीज है उसको शिफ्ट कर सकती है, लाइसेंसिंग सिस्टम को इंपोज कर सकती है। इसी के तहत सरकार ने ये किया है। अच्छा, यहां पर इसका गोल्ड पॉलिसी चेंजेस में क्या कनेक्शन है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, रिसेंटली सरकार ने, मैं आपको मैंने पहले ही बताया था, गोल्ड और सिल्वर की इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर 6% से 15% कर दिया। पहले क्या होता था, यहां पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 5% हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 10% कर दिया। और जो पहले 1% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस हुआ था उसको बढ़ाकर 5% कर दिया। और इसलिए कुल मिलाकर आप देख सकते हो इसको 15% किया गया। इसका भी मेन पर्पस यही था कि इतना महंगा कर दो इंपोर्ट को कि लोग अपने आप ही यहां पर इस्तेमाल करना कम कर दें। और दूसरा जो गोल्ड को लेकर एक बड़ा कदम लिया गया है, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था, वो ये है कि सरकार ने एक लिमिट इंपोज कर दी है अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। मतलब पहले यहां पर कोई लिमिट नहीं था, अब इसके ऊपर 100 kg का लिमिट लगाया गया कि इससे ज्यादा गोल्ड आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान से समझिए, ये होता क्या? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम बेसिकली ये उनके लिए होता है जो भारत में ज्वेलर्स हैं, जो गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं। देखो, भारत में तो सोना होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, रॉ गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं और उससे ज्वेलरी बनाते हैं, और उस ज्वेलरी को भारत में ना बेचकर एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो ज्वेलर्स हैं ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो भारत में ज्वेलरी बेचते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं उन ज्वेलर्स की जो बाहर से रॉ गोल्ड मंगाते हैं, ब्रिक्स मंगाते हैं, उसको पिघलाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं और उसको फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उनके लिए सरकार एक स्कीम चलाती है जिसका नाम है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। ताकि इससे फायदा क्या होगा सोचो, मतलब सरकार इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही है, इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाती है इसके ऊपर कि आप सोना सस्ते में खरीद लो, भारत में मंगाओ, उसको उससे ज्वेलरी बनाओ और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच दो ताकि आप कंपीट कर सके। अगर सरकार उसके ऊपर 15% का ड्यूटी लगा देगी तो ये लोग के लिए फायदेमंद नहीं होगा और हम ज्वेलरी को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक क्या चलता था कि इस पे कोई भी ड्यूटी, कोई भी लिमिट, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब सरकार का यह कहना है कि हर एक ज्वेलर
जो इस स्कीम के अंडर में आता है, जिसके पास ये लाइसेंस है, वो 100 केजी से ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों कर रही है सरकार? क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि ये स्कीम का मिसयूज किया जा रहा है। यहां पर उनका ऐसा मानना है कि ये जो ज्वेलर्स हैं वो मान लो 1000 किलो, 500 किलो, 200 किलो सोना तो इंपोर्ट कर देते हैं और उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, और उस सोने को एक्सपोर्ट ना करके, ज्वेलरी बनाकर एक्सपोर्ट ना करके भारत में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप सोचिए इससे कितना नुकसान होता होगा सरकार को। जैसे मान लो अभी गोल्ड के ऊपर सरकार 15% का ड्यूटी लगा रही है। अब किसी ने 100 करोड़ का यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट किया, ज्वेलर ने 100 करोड़ का। अब वैसे तो अगर वो भारत में बेचेगा वो ज्वेलरी तो उसको 15% ड्यूटी देनी पड़ती ना इसके ऊपर, 15 करोड़ रुपए, क्योंकि 100 करोड़ का मंगाया है। लेकिन यहाँ पर इस स्कीम के तहत उसने मंगाया, सरकार को बताया कि देखिए ये हम ज्वेलरी जो है बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, और सरकार को लगा हाँ चलो अच्छी बात है, लेकिन हुआ नहीं। तो काफ़ी लीकेजेस वगैरह हो रहे हैं, सरकार के नुकसान हो रहा है, इलीगल प्रॉफिट आ रहा है, और सबसे बड़ी बात हमारा डॉलर खत्म हो रहा है फालतू का। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए अगर ये ज्वेलर जो है उसको बनाते भारत में और उसको बेच देते इंटरनेशनल मार्केट में, तो अल्टीमेटली वो डॉलर हमारे पास आ जाता ना, इसीलिए सरकार इनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाती है। अच्छा, यहाँ पर अब क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है और इससे फायदा क्या हो सकता है? मतलब ये सरकार जो कदम ले रही है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये है कि जब भी आप रिस्ट्रिक्शंस करते हो ना तो मार्केट को डिस्टॉर्ट कर देते हो, इससे स्मगलिंग काफी बढ़ जाती है, इंडस्ट्री को नुकसान होता है, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। और कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि सरकार को इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बजाय एक्सपोर्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर सरकार ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी, अपने आप डॉलर भारत में आ जाएगा। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ यहां पर कई लोग कहते हैं इससे बेनिफिट होगा, जैसे अननेसेसरी इंपोर्ट हमारा कम होगा, फॉरेक्स रिजर्व प्रोटेक्ट होगा, रुपी स्टेबलाइज हो जाएगा, स्पेकुलेटिव जो एक्टिविटी चल रही है, गैम्बलिंग जो लोग कर रहे हैं वो यहां पर रुक जाएगी। तो इस तरह के कुछ फायदे हो सकते हैं। देखते हैं अल्टीमेटली होता क्या। बड़ा आई होप कि ये जो बड़ी खबर आई थी गोल्ड और सिल्वर को लेकर वो आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो 2 स्टेटमेंट है सिल्वर को लेकर, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 हो 28 हो, हर एक बैच जो स्टडी IQ का है इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट है बैच से रिलेटेड, जैसे 1-to-1 मेंटरशिप, 18 बुक्स का पूरा सेट, ये सब कैसे मिलेगा, क्या करना है, तो इसके लिए आप ये फोन नंबर है कॉल कर लीजिए, आपको पूरी हेल्प होगी। और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।